नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। गांव की दुनिया का अनोखे शो गांव आज तक के साथ फिर से हूं हाजिर। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गांव से जो इन दिनों दुनिया की सुर्खियों में है। गुजरात के कच्छ के गांव लोड़ाई में वैज्ञानिकों को जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। क्या है डायनासोर के जीवाश्म की पहेली, आइए आपको बताते हैं। के मुताबिक करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर का वजूद था। आज भी इसके निशान दुनिया में जगह जगह मिलते हैं। इसी जीवाश्म के आधार पर उसके विशालकाय रंग रूप और आकार प्रकार की कल्पना की जाती है। हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले के लोड़ाई गांव में एक विशालकाय डायनासोर का जीवाश्म मिला है। ये एक ऐसा जीवाश्म है जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान है। संभावना जताई जा रही है कि ये इस सदी का सबसे पुराना जीवाश्म है। यहाँ पर हमको पूरा इनसाइट हो, मतलब जो साइट के ऊपर ही पूरा जैसे वो मर जाता है दब के, ऐसा मिला है। तो इसलिए कुछ ताजुब की बात है कि जुरासिक, यहाँ का जो जुरासिक डिपॉजिट है वो मरीन है, मतलब समंदर में उसका डिपोजिशन हुआ है। कच्छ के लोड़ाई गांव के वीरान इलाके में मिला डायनासोर का जीवाश्म क्यों दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है, ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं इस जीवाश्म के मिलने की रोचक कहानी। ये लोग फील्ड में थे और उनका फोन आया कि हमको एक डायनासोर का कुछ छोटा सा बोन रिब मिला है। तब हमने हमारे दूसरे स्टूडेंट्स जो 25-30 स्टूडेंट्स हम लेकर के साइट पे आ गए। तो ये साइट अभी लोड़ाई के पास है। कच्छ में लोड़ाई जो एरिया है जहाँ जुरासिक एक पर्टिकुलर जुरान फॉर्मेशंस का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कच्छ के इस इलाके से डायनासोर के अवशेष मिलते रहे हैं। डायनासोर पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक और छात्र सालों से इस इलाके की खाक छान रहे हैं। डायनासोर के अवशेषों की तलाश में विदेशी वैज्ञानिकों का दल भी अक्सर यहाँ आता रहता है। जर्मनी के वैज्ञानिक मेट्यूस सेब्रती 2008 से हर साल यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब वो कच्छ यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट महेश ठक्कर के पास बैठे थे, तभी अचानक खबर आई कि छात्रों के एक दल को डायनासोर का बड़ा जीवाश्म मिला है। खबर लगते ही वो भी महेश ठक्कर के साथ यहाँ पहुँच गए। Since the end of 2008 and every year I come here and I'm trying to reconstruct the environment during the Jurassic time. And today we came here and found this fragments of a Jurassic reptile. It's a vertebrate, maybe or possibly it's a dinosaur. Probably it's around 140 million years old. We have to check this. डायनासोर पर रिसर्च कर रहे जर्मन वैज्ञानिक सेब्रती के मुताबिक उनके लिए ये जीवाश्म किसी अजूबे से कम नहीं है। इनका दावा है कि डायनासोर का ये जीवाश्म करीब 14 करोड़ साल पुराना है। आखिर ऐसा क्या है कच्छ के लोड़ाई गांव में मिले इस जीवाश्म में जो दुनिया के लिए ये पहेली बन गया है? उस पहेली से भी उठाएंगे पर्दा। बने रहिए हमारे साथ। गिरीश जोशी, कच्छ आज तक। गुजरात के लोड़ाई गांव में मिले डायनासोर के अवशेषों को वैज्ञानिक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर के जीवाश्म कई मामलों में अनोखे हैं। आखिर क्यों वैज्ञानिक इसे एक बड़ी खोज मान रहे हैं और क्या है डायनासोर के इन जीवाश्मों को लेकर वैज्ञानिक अवधारणा, देखिए रिपोर्ट। पत्थरों के टुकड़ों की तरह दिख रहे ये डायनासोर के वही जीवाश्म हैं जो दुनिया के लिए पहेली बन गए हैं। इन टुकड़ों की हमारी आपके लिए भले ही कीमत ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये अनमोल है। इनके सहारे ही वो उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं जो करोड़ों साल से रहस्य बनी हुई है। कच्छ के लोड़ाई गांव में डायनासोर के अवशेषों की तलाश में जुटी कच्छ यूनिवर्सिटी के छात्रों की इस टीम को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी खोज की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीवाश्म इसलिए अनोखा है क्योंकि ये समंदर से सटे इलाके में मिला है। अमूमन डायनासोर के जीवाश्म समंदर से सटे इलाकों में नहीं मिलते हैं। समंदर के डिपॉजिट के अंदर हमको डायनासोर मिलता है तो एक ताजुब की बात है। जनरली डायनासोर का जहाँ फॉसिल्स पूरा स्केलेटन मिलता है वो कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट्स होती है, जैसे कि डेल्टा फॉर्मेशन में या तो अवोलियन, मतलब विंड बोन मिट्टी में दब जाते हैं, ऐसे मिलता है। लेकिन यहाँ ये मिला एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ताजुब है।
शुरुआती जांच पड़ताल में डायनासोर से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। 2 फुट लंबी कूल्हों की हड्डी के टुकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि डायनासोर की लंबाई 10 से 15 मीटर हो सकती है। दांतों के अवशेष से ये साफ हो गया है कि ये डायनासोर मांसाहारी रहा होगा, क्योंकि दांतों के जीवाश्म बेहद धारदार हैं। कुछ टीथ का हमको फॉसिल मिला है, उससे हमको पता चलता है कि ये कोई कार्निवोरस हो सकता है, कोई हर्बीवोरस नहीं। कार्निवोरस को जो मांस भक्षण करता है, हर्बीवोरस मतलब वो सिर्फ पेड़ पौधे का इस्तेमाल करता है, वेजिटेरियन बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि उसका टीथ बहुत शार्प होता है, तो वो शार्प टीथ वाला हमको 2-3 टीथ और उसका पूरा जॉ बोन भी मिला है। जुरासिक काल के इस जीवाश्म की खासियत ये है कि ये पूरे एक डायनासोर का कंकाल है। अभी तक गुजरात और उसके आसपास के इलाकों से वैज्ञानिकों को या तो डायनासोर के दांत मिले या फिर हड्डियां। लिहाजा माना जा रहा है कि इस डायनासोर की या तो यहाँ मौत हुई होगी या फिर समंदर के जरिए उसका विशालकाय शरीर यहाँ पर बहकर आया होगा। रिब्स है, कुछ वर्टिब्रेट बोन्स है, कुछ टीथ हमको मिले हैं। तो उस फोटोग्राफ लेकर के हम दुनिया में अलग अलग जगह जहाँ वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी और मोस्टली डायनासोर के ऊपर काम करने वाले को भेज रहे हैं। जमीन में दफन डायनासोर का जबड़ा, रीढ़ की हड्डी और 2 पसलियां बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। विशेषज्ञ टीम बुलाकर उसके बाकी कंकाल को निकालने की तैयारी चल रही है। जर्मन वैज्ञानिक मेटियो सेब्रती के मुताबिक भारत के लिए यह खोज अनोखी है। इससे पहले जैसलमेर में डायनासोर के पांव के निशान मिले थे। In the Jurassic, these dinosaurs are very rare. I mean, they were there. Most likely, we have found footprints already in the Jaisalmer Basin, and there were also some records of isolated bones in the Jurassic in Kutch before. But this is a very exciting find because there are many bones probably from one individual, and they are still a little bit connected with each other. So this is quite a very extraordinary find. हिंदुस्तान में डायनासोर के अध्ययन के खास इंतजाम नहीं है, इसलिए इन जीवाश्मों की तस्वीर विदेश के उन केंद्रों पर भेजी जा रही है जहां पर सालों से डायनासोर पर रिसर्च चल रही है। माना जा रहा है कि इस जीवाश्म पर रिसर्च से डायनासोर की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम राज से पर्दा उठेगा। गिरीश जोशी, कच्छ, आज तक। और अब बात गांव में हो रहे विकास की। छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच बने एक स्कूल में इन दिनों तीर धनुष के साथ बच्चे सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। अभाव में तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे ये बच्चे अपनी मेहनत के दम पर कई मेडल अब तक जीत चुके हैं। ये बच्चे ओलंपिक में खेलना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंटरनेशनल लेवल की तीरंदाजी करने के लिए उनके पास महंगे तीर धनुष खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साध रहे ये बच्चे माहिर तीरंदाज हैं। इनकी कमान से निकला हुआ हर तीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के शिवतराई गांव को नई पहचान दे रहा है। चंद सालों में ही बिलासपुर का शिवतराई गांव तीरंदाजों की पाठशाला के नाम से मशहूर हो गया है। जंगल के बीच बसे गांव के इस स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा पढ़ाई के साथ तीरंदाजी में काफी रुचि रखता है। बचपन से ही तीरंदाजी का गुर सीखने वाले ये बच्चे जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई मुकाबलों में मेडल जीत चुके हैं। यहाँ पे अभी आर्चरी का खेल 12 वर्षों से चल रहा है और यहाँ पे अब बच्चे लोग 8-10 साल से यहाँ भर्ती करते हैं और अभी तक इस गांव में नेशनल ओपन पाइका और इंटर स्कूल अखिल भारतीय बनवासी करके 75 मेडल हो चुका है इस गांव में। जंगल के भीतर बसा ये गांव तीरंदाजी के चलते सुर्खियों में आ गया है। ज्यादातर बच्चे गरीब और साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। किसी के माता पिता किसान हैं तो किसी के मजदूर, लेकिन तीरंदाजी के लिए वो इन्हें हर संभव सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हालांकि आर्थिक तंगी का असर इन बच्चों के खेलों पर पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तीरंदाजी की किट बहुत महंगी आती है, जिसे खरीद पाना इनके बूते की बात नहीं। एक्चुअली हम लोग के पास इंटरनेशनल वो वाला इक्विपमेंट्स नहीं है। अगर वो वाला इक्विपमेंट्स होता तो हम लोग भी इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करते, लेकिन हम लोग के पास वो वाला इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। सामान की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत महंगा होने के कारण हमारे पास बटरेस और
आधुनिक उपकरण जो होना चाहिए, बाकी स्टेट के से कम ही है हम लोग के पास, मतलब है ही नहीं। फिर भी हम लोग अपना अरेंजमेंट जो मम्मी पापा जो भी देते हैं उसी से अरेंजमेंट कर लेते हैं। कहते हैं प्रतिभाएं गांवों में बसती हैं। ये बच्चे इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं। तीरंदाजी में माहिर इन बच्चों और उनके कोच को दरकार है तो ये कि सरकार उनके हुनर को पहचाने और जल्द इन्हें खेलने के लिए आधुनिक किट मुहैया करवाए, ताकि ये बच्चे दुनिया के सामने अपने गांव के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर सकें। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इन धनुषधरों के बारे में यही कहा जाता है। तीरंदाजी की इस पाठशाला में एक से बढ़कर एक धनुषधर है। जरूरत है इनकी प्रतिभा को निखारने की, ताकि ये अपने गांव का ही नहीं बल्कि हमारे देश का नाम रोशन कर सके। बिलासपुर से कमल दुबे और कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, आज तक। सामान्य मानवीय के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू